जम्मू कश्मीर सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ के आम नागरिक, सरकारी कर्मचारी, छात्र और युवाओं की भरोसा, ट्रस्ट जीतने की। अब उसको कैसे जीतना है? जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया होती है, ट्रांसफर प्रक्रिया होती है, प्रमोशन प्रक्रिया होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाने की। मगर कहीं ना कहीं विश्वास धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि जो भी लिस्ट निकलती हैं, चाहे वो भर्ती की हो, प्रमोशन की या फिर ट्रांसफर की, उसमें कहीं ना कहीं मैलाफाइड इंटेंशंस की बू आने लगती है और ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ गलतियों को तो सरकार ने खुद भी माना है और इंक्वायरीज भी बिठाई हैं, मगर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की और उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी और उनके एडवाइजर भटनागर साहब की। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रिंसिपल्स की एक लिस्ट आउट होने वाली है, यानी कि सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की। इंचार्ज प्रिंसिपल्स के बाद उनको कंफर्म प्रिंसिपल बनाए जाने की, और ये जिम्मेवारी है प्रशासन पर, सरकार पर और सरकार के मुखिया एलजी पर कि कहीं उसमें अब ऐसी बू ना आए और उस सूची को भी कैंसिल करके कहीं जम्मू कश्मीर पर एक और दाग ना लग जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज का टीएनएस इन्वेस्टिगेशन इसी पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं टीएनएस इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें हम एक खबर को लेकर उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं और आपके सामने पूरा सच दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कहीं कमी रह जाए तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी जज है ये जानने की कि क्या सरकार जो काम कर रही है और या हम उस काम में से जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो कितना सही है। तो बात करते हैं इस बार जो एक सूची आने वाली है सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की। मामला शुरू होता है कोविड शुरू होने से पहले। सरकार ने जब कोविड-19 का बहुत ज़्यादा एक बवाल होने लगा कि कोविड बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है, यानी कि जनवरी 2020, उस समय तक जम्मू में कुछ अधिक केसेस नहीं आए थे और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, मगर एक इंडिकेशन आ चुका था कि कोविड फैल सकता है। उस समय सरकार ने उस समय जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर्स थे कॉलेजेस के, उनसे एक उनकी कंसेंट मांगी कि कौन कौन एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज में जाना चाहता है, मगर कोविड शुरू हो रहा है और कोविड में सारा प्रशासनिक काम देखना है आपको। उस समय करीबन 100 से कुछ अधिक प्रिंसिपल्स ही ऐसे थे जिन्होंने अपने सिर पे बीड़ा उठाया, ये रिस्क भी लिया कि उन्हें आप कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, वो एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल जाएंगे और कोविड में काम भी करेंगे। हालांकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया और उन्हें नहीं वहां से स्थानांतरित किया गया। अब जो ये प्रिंसिपल थे जिन्होंने ये जिम्मा लिया, उन्हें बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग तौर पे एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल लगा दिया गया। कोविड शुरू हो गया और कोविड के बाद की हालात तो आप जानते ही हैं। खास तौर पे शिक्षा विभाग का जो हाल था, हायर एजुकेशन का मामला पूरी तरह से ठप हो चुका था। मगर ये प्रिंसिपल ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने कॉलेजेस में पूरा कामकाज ना केवल संभाला, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और साथ ही साथ जो उन डिग्री कॉलेजेस को बहुत सारे, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस उस समय ऐसे थे जिन्हें कोविड टेस्टिंग का सेंटर बनाया गया था या फिर जो कोविड के पेशेंट्स थे उन्हें रखने के लिए एक टेम्परेरी, जिस तरह से एक हॉस्पिटल्स का एक रूप दिया जाता है उस तरह भी दिया गया था। उस समय इन प्रिंसिपल्स की जिम्मेवारी बहुत बड़ी थी, यानी कि कहीं ना कहीं एज ए हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट कह लीजिए या एज ए तहसीलदार कह लीजिए या एज ए कोविड सेंटर इंचार्ज कह लीजिए, वो जिम्मेवारियां भी ये लोग संभाल रहे थे। खैर, कोविड निकला और साथ ही साथ सिस्टम भी आगे चलना शुरू हो गया। अब करीबन 2.5 साल हो चुके हैं उस मामले को। ये लोग एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल तब से ही काम कर रहे हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जिनकी
एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल एक जगह से दूसरी जगह या फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह तक भी ट्रांसफर हो चुकी है। खैर, सिस्टम आगे बढ़ा, सरकार आगे बढ़ी और एक ऐसा समय आया जब सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना अब इन इंचार्ज प्रिंसिपल्स को कंफर्म किया जाए। ऐसे में एक कार्यक्रम हुआ नवंबर 2022 को जम्मू के गांधीनगर कॉलेज में। यह मैं आपको एक अगली एग्जांपल सुना रहा हूं, इसके बाद दोबारा हम कुछ पीछे जाएंगे कि सरकार किस तरह से काम कर रही थी। वहां पर उस समय के गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हायर एजुकेशन और बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहित कंसल साहब उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने वहां ऑन रिकॉर्ड ये घोषणा की कि वो चाहते हैं और सरकार भी चाहती है और काम भी हो रहा है कि जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, खास तौर पे जिन्होंने कोविड के दौरान ये कॉन्सेंट दिया कि वह एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल जाएंगे और काम करेंगे, उन्हें कंफर्म करने की एक प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जब इनका ये बयान आया उस समय तकरीबन ये प्रक्रिया कामकाज के लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन निकल चुका था अक्टूबर में। 13 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकला और इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे ये कहा गया था, एक लिस्ट निकाली गई 444 प्रिंसिपल्स की, जो कि एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल थे, मगर उसके साथ साथ उन लोगों को भी उसमें रखा गया जिन लोगों ने उस समय कोविड की दुविधा के समय में, टफ टाइम में कंसेंट नहीं दिया था काम करने का, और उनको भी उनके साथ रखा गया जिन्होंने कि उस टफ टाइम में काम किया था। यानी कि 100 से कुछ अधिक प्रिंसिपल्स जिन्होंने कंसेंट दिया था कि एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल वे काम करेंगे कोविड में, उनको उन लोगों के साथ सूची में रखा गया जिन्होंने उस समय कंसेंट नहीं दिया था कोविड में काम करने का, और उन लोगों ने घर बैठ के अपना कोविड निकाला और सैलरीज ली। मगर जिन लोगों ने एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल काम किया था, उन दोनों को एक साथ कोलैब करके ये पूरा एक सूची निकाली गई जिसमें कि इंटरव्यू की प्रक्रिया रहती है अगर इंचार्ज प्रिंसिपल को कंफर्म करना है एज ए प्रिंसिपल। खैर, ये सारा सिस्टम शुरू हुआ और एक नोटिफिकेशन बाहर आई जिसमें 444 प्रिंसिपल्स के नाम थे। अब इनका इंटरव्यू होना था, इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, और डॉक्यूमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे गए, आउटरीच एक्टिविटी और एट्रीब्यूट्स। इन्हें अपने आप की तरफ से यह बताना था उन इंटरव्यू में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, कि इन्होंने कोविड के दौरान एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल रहते हुए आउटरीच इनकी क्या रही और एट्रीब्यूट्स क्या रहे। जाहिर सी बात है, जिस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल होते हुए भी कोविड सेंटर्स को हेड किया, कोविड के पेशेंट्स की देखभाल की, अपने कॉलेजेस के अंदर कोविड पेशेंट्स का सारा सिस्टम भी संभाला, आखिर उनका आउटरीच या एट्रीब्यूट और क्या हो सकता है। यहां तक कि हमारे पास जो जानकारी हमने इकट्ठी की उसमें यह भी पता चला कि कठुआ जिला जो जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है, वहां पर कई सारे ऐसे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने लखनपुर में ड्यूटीज भी दी। एज ए प्रोफेसर होते हुए, एज ए प्रिंसिपल होते हुए उन्होंने वो काम किया जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी को करना था, एक डॉक्टर को करना था। और उस समय क्योंकि जॉइंटली एक लड़ाई लड़नी थी कोविड के साथ, और उन्होंने लड़ी एज ए कोविड वॉरियर बनके। आज क्या उनकी आउटरीच या उनके एट्रीब्यूट्स में वो सारे पॉइंट्स ऐड नहीं होने चाहिए? और बड़ी बात यह थी कि जब सरकार की नोटिफिकेशन निकली अक्टूबर में, तो उसका एक क्राइटेरिया सेट होता है, जो क्राइटेरिया ना तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे मेंशन किया गया और ना ही उन्हें बताया गया कि उन्हें आखिर सबमिट क्या करना है। उस समय कुछ अनरिलायबल सोर्सेस के हवाले से इन लोगों के तक ये जानकारी पहुंची कि मार्केट में एक क्राइटेरिया जो है वो चल रहा है कि इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन बनाकर आपको इंटरव्यू के लिए लेके जानी है। जब ये लोग उस तरह की एक डॉक्यूमेंटेशन बनाकर इंटरव्यू के लिए लेके गए, तो इन्हें पता चला कि वहां पर तो ये सारा सिस्टम है ही नहीं, और वहां पर फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है। यानी कि जो इन्हें पूछा जा रहा है कि आप अपनी आउटरीच प्रोग्राम बताइए या आप अपना एट्रीब्यूट्स बताइए, और उसके साथ साथ इनके इंटरव्यूज जो है चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेकेपीएससी की लापरवाही का आलम देखिए कि कुल जो लिस्ट बनाई गई उसमें 444 प्रिंसिपल्स के नाम थे, मगर जो कॉल्स की गई इंटरव्यू के लिए वो 563 लोगों को की गई। यानी कि आप एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि इन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, और ये
एक कैंडिडेट्स हैं जिनमें से ही सिलेक्ट किए जाएंगे कि कितने प्रिंसिपल कंफर्म होंगे, और वो लिस्ट तैयार होती है 444, जिसमें कि 291 के इंटरव्यू श्रीनगर में हुए और बाकियों के इंटरव्यू जम्मू में हुए। मगर जिन्हें कॉल्स की गई उसका नंबर 563 था। सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन हो गई सभी प्रिंसिपल्स में कि आखिर लिस्ट तैयार 444 की होती है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिन प्रिंसिपल्स को सही में कंफर्म किया जाना था वो 100 से कुछ ऊपर थे जिन्होंने कोविड के दौरान ड्यूटीज दी थी, मगर जो लिस्ट तैयार की गई वो 444 की थी। और इन 444 में वो भी लोग थे जिन्होंने साफ मना कर दिया था कोविड के दौरान इंचार्ज प्रिंसिपल बनकर ड्यूटी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में कुल 143 डिग्री कॉलेजेस हैं और वहीं पर इन प्रिंसिपल्स को लगना था। अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 13 को एक नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद से इंटरव्यूज का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद जो इंटरव्यू का सिलसिला था श्रीनगर में वो अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चला, और उसके बाद 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक जम्मू में इंटरव्यूज हुए। जितने भी प्रिंसिपल ये इंटरव्यूज देके आए उनमें से काफी सारे लोगों से हमने बात की, उनमें से काफी सारे और कुछ अधिकारियों से हमने बात की, और उनका कहना था कि कोई भी सेट परफॉर्मा या क्राइटेरिया इन इंटरव्यूज के लिए उन्हें नहीं बताया गया था। केवल आउटरीच और एट्रीब्यूट्स पर ध्यान दिया जा रहा था। और बड़ी बात यह थी कि आखिर ये लोग जो ड्यूटीज देकर कोविड में आए थे उन्हें भी इनकी आउटरीच या एट्रीब्यूट्स में शामिल नहीं किया जा रहा था। इससे भी बड़ी बात ये देखिए कि एक नैक की इंस्पेक्शन होती है कॉलेजेस की, और कई ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर कई सालों से ये नैक की इंस्पेक्शन नहीं हो पा रही थी। कुछ प्रिंसिपल्स ने अपने दम पर ये नैक की इंस्पेक्शन करवाई, मगर उसका भी श्रेय उनके जूनियर्स को दिया गया, यानी कि उनके खाते में ये पॉइंट्स भी नहीं डाले गए। तो आखिर किस तरह से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ये जब हमने पूरी इसकी जानकारी जुटाई, कई दिनों से हम इस खबर पर काम कर रहे थे, हम वाकई में हैरान होते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार में अंदर खाते काम होता है, किस तरह से अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए और सही जो मेरिट पर कैंडिडेट हैं उन्हें बाहर करने के लिए किस तरह से लोग काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी बात यह है कि आज हम अपने चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार और उसके साथ साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो हायर एजुकेशन को देखते हैं उनसे एक अपील भी करना चाहते हैं। अपील यही है कि जो सूची निकलने वाली है प्रिंसिपल्स की, कम से कम मेरिट के बेसिस पे निकले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से पिछले एक साल में 3 से 4 भर्तियों को कैंसिल किया गया है, 3 से 4 JKSSB द्वारा लिए गए टेस्ट्स को कैंसिल किया गया है, कहीं JKPSC द्वारा ये नई प्रमोशन लिस्ट को भी कैंसिल ना करना पड़े और इसके ऊपर भी जम्मू कश्मीर सरकार पर और जम्मू कश्मीर पर कोई दब्बा ना लगे और कोई दोबारा से ऐसा मामला ना हो जो खबरें बने। क्योंकि खबर पहले से ही बहुत बड़ी है कि पहले ही एक सूची ऐसी तैयार हो रही है जिसमें कि मेरिट के दम पे नहीं बल्कि अपने फेवरेट्स को एडजस्ट किया जा रहा है। अब हम ये अपने फेवरेट्स को इसलिए कह रहे हैं कि सबसे हैरान कर देने वाली बात हम आपको अब बताने जा रहे हैं जो वाकई में आपको झंझोर के रख देगी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आखिर काम किस तरह से हो रहा है। JKPSC में काफी सारे प्रिंसिपल्स ने फोन किया यह जानने के लिए कि सूची आखिर कब आ रही है, लिस्ट कब आउट हो रही है प्रमोशंस की। तो उन्हें यह बताया गया कुछ लोगों द्वारा कि आप अपने नाम बताइए, हम आपको चेक करके बता देते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आखिर जब लिस्ट बनके तैयार ही नहीं हुई ऑफिशियली, अभी उसको रिलीज ही नहीं किया गया, अभी उसको आउट ही नहीं किया गया, तो फिर नाम कौन बता रहा है और जो नाम बता रहा है वो क्या इंडिकेशन देना चाहता है कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो ठीक, अगर नहीं तो आपको कहीं अप्रोच करना पड़ेगा नाम डलवाने के लिए। तो आखिर ये किस तरह की प्रमोशन लिस्ट है जहां इंटरव्यूज के बाद लिस्ट आने से पहले यह भी बताया जा रहा है कि आपके नाम है या नहीं। कुछ प्रिंसिपल से हमारी बात हुई और उन्होंने नाम ना छापने, अपना नाम ओपन ना करने के शर्त पर यह बात बता दी हमें
कि उन्होंने अप्रोच किया जेकेपीएससी को कॉल करके ये पता करने के लिए कि आखिर लिस्ट कब तक आएगी। तो उन्हें यह पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए, हम आपको चेक करके ये बता देते हैं कि आपका नाम है या नहीं। उनमें से कुछ का नाम था और कुछ का नहीं था। और बड़ी बात यह है कि आखिर जब लिस्ट आउट ही नहीं हुई, सरकार ने लिस्ट फाइनल ही नहीं की, तो कौन ऐसा शख्स है जो ये पहले ही बता रहा है कि किस प्रिंसिपल की प्रमोशन हुई है और किस प्रिंसिपल को अभी इंचार्ज प्रिंसिपल ही रखा गया है, यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर। तो आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे उम्मीद है हमारी ये खबर ऑनलाइन आने के बाद, अपलोड होने के बाद, जब ये खबर चलेगी तो कम से कम सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी, क्योंकि हमने भी इस खबर पर बहुत मेहनत की है और हम आपको जो भी बता रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास हैं। और ये सारी चीजें हमने अपने पूरी तरह से सूत्रों से कंफर्म भी की हैं, रीकंफर्म भी की है और पूरी तरह से क्रॉस चेक करके ही आपके तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, इसी लिस्ट को लेकर, इसी खबर को लेकर 2 ऐसी महिला प्रोफेसर हैं जो कि कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा चुकी हैं, यानी कि उन्होंने रिट भी की है। उसमें एक है अनीता जम्वाल जो फिलहाल इंचार्ज प्रिंसिपल हैं बिलावर डिग्री कॉलेज में, और दूसरी है नीरू डल्ला जो फिलहाल कालाकोट डिग्री कॉलेज में इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी ये शक शुबा है कि जो सूची आ रही है वो सही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक और ऐसी लिस्ट आए जिसके बाद बवाल खड़ा हो और फिर लिस्ट को कैंसिल किया जाए। हमें उम्मीद है एलजी साहब तक ये खबर जरूर पहुंचेगी और वो इसका संज्ञान जरूर लेंगे। अगली एपिसोड में किसी और खबर की वो पूरे जांच के साथ आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।